नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम वयण परिमाहु जीर्णनिलयाय देवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमोकारं जीर्णवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन वन्दो सिरि अर्हन्त को मन वचन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान दंसन मूलो धम्मो ओवेठो जीर्णवरेहंसे साणं तं सोणसकर्णे दंसनहीनो णवन्दिवो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और जो सम्यक दर्शन से विहीन है वह वंदनीय नहीं है। ये बात इस गाथा में कही है, भगवान जिनेंद्र ने कही है और हम सभी को ये ध्यान से सुनने लायक है और ऐसा अनुचरण करने लायक है, ऐसा कहा है। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप, धर्म का स्वरूप और सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्हों का स्वरूप ये बतलाया गया है। यहाँ हम बाह्य चिन्हों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से आखिरी प्रभावना अंग पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक प्रश्न है, उत्तर है, फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 12। धर्म का उद्योत करना सो प्रभावना अंग है। रत्नत्रय द्वारा अपने आत्मा का उद्योत करना तथा दान तप पूजा विधान द्वारा एवं विद्या अतिशय चमत्कार आदि द्वारा जिन धर्म का उद्योत करना वह प्रभावना अंग है। क्या है प्रभावना अंग? देखो, प्रभावना, निश्चय प्रभावना और व्यवहार प्रभावना दो भेद हैं इसके। आत्मा प्रभावनीयम, अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान करके उसका अनुभव करके अंदर में परिणामों में वीतरागता की वृद्धि करना, वो आत्मा प्रभावनीय, ये निश्चय प्रभावना है। ठीक है। और ऐसी प्रभावना जिसको होती है वह जीव बाहर में भी, सभी जीव ऐसे अपने आत्म तत्व को जाने, ज्ञायक को जाने, सभी जीव इस वीतरागता को प्रकट करें, सभी जीव मोक्ष मार्ग में आएं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें और मोक्ष की प्राप्ति करें, परम आनंद को पाएं, ऐसी भावना जागृत होती है।
ठीक है, तो आत्मा प्रभाव नियम, और ये अपने निश्चय से कहा, और तत्व का उपदेश दूसरों को भी दें और दूसरे जीवों को भी मार्ग में लगाएं, ये व्यवहार प्रभावना है। तो देखिए क्या लिखा, धर्म का उद्योत करना सुप्रभावनांग। अब कैसे कैसे धर्म का उद्योत करना, किस किस माध्यम से करना, वो यहां पर लिखा है। देखिए, रत्नत्रय द्वारा अपने आत्मा का उद्योत करना, इसके द्वारा अपने आत्मा का उद्योत करना। उद्योत करना मतलब अपने आत्मा में प्रकाश करना। प्रकाश करना मतलब ये लाइट नहीं, प्रकाश करना मतलब सम्यक ज्ञान का प्रकाश, ठीक है ना। तो वो रत्नत्रय के द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट करना, सम्यक ज्ञान प्रकट करना, सम्यक चारित्र प्रकट करना, इस तरह रत्नत्रय प्रकट करना, अपने अंदर उसकी निरंतर वृद्धि करना, वह कहलाता है प्रभावना। तो वो के निश्चय प्रभावना है, ठीक। तथा दान, तप, पूजा विधान द्वारा, इसके माध्यम से दान के द्वारा प्रभावना, तप के द्वारा प्रभावना, पूजा और विधान का आयोजन करके प्रभावना, ठीक है। ये सब माध्यम हैं। हम यदि दान देते हैं तो लोग कहते हैं देखो जैनी कितने दानवीर होते हैं, कोई हमारे घर में काम करते हैं या हमारे ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है ना, या अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, कोई गरीब होगा या ज़रूरतमंद होगा, हम उसको देते हैं तो वो क्या कहता है कि जैनी लोग बड़े उदार होते हैं। तो ये जैनी की प्रशंसा हुई। और यदि ज़रूरत भी है, बेचारा मांग भी रहा है और फिर भी ना दें, तो क्या कहेंगे लोग कि इनके तो हाथ से एक फूटी कौड़ी नहीं छूटती। तो ये धर्म की अप्रभावना होगी, ये बदनामी होगी। रत्नकर्ण सावकाचार में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। वहाँ तो विशेष विषय है वहाँ पर, तो वहाँ विस्तार है, यहाँ तो वो संक्षेप है। तो दान के द्वारा, और दान जो जैसे कि पात्र दान, मुनिराज को दान, ये तो करुणा दान की बात हुई है ना। पात्र दान होता है तो मुनिराज को दान दे रहे हैं या श्रावक को दान दे रहे हैं, तो उससे भी प्रभावना होती है जब दान होता है। और देखो चौथे काल में जब मुनिराज भी उस तरह के होते थे, मतलब रिद्धिधारी मुनिराज होते थे, और श्रावक भी विशिष्ट होते थे, तो क्या बनाव बनते थे, पंचाश्चर्य होते थे, है ना। यदि दान निरंतराय हो जाए तो पंचाश्चर्य प्रकट होते थे। उससे क्या होता था कि उससे गांव भर के लोग ये जानते थे, अरे है ना, ये मुनिराज को दान हुआ, आज आहार दान प्राप्त हुआ, उससे 50 रत्न बरसते थे। रत्नों की वृष्टि तो उनको नहीं मिलेंगे, गांव भर के लोगों को रत्न नहीं मिलेंगे क्या, उनको भी मिलेंगे। जैसे हम लोग पंच कल्याणक का आयोजन करते हैं और उसमें आहार दान होता है जिस दिन, उस दिन क्या करते हैं, आहार देते हैं। वो आहार में के दान के बाद वो जो आहार बचा रहता है ना हैं, तो अपन एक एक चम्मच ऐसे प्रसाद टाइप से, वो प्रसाद रूप में ऐसे अपन देते हैं, ये उसका प्रतीक है। यहाँ तो वो एक एक चम्मच दे रहे हैं, वहां तो भरपूर, क्योंकि वो जो जिस बर्तन में बना होगा आहार भोजन रखा होगा, वो बर्तन खाली नहीं होता। शाम होने के पहले तक, जब तक भोजन का समय है, तब तक वो भरे ही रहता, ज्यों कहते हो, कितना ही निकालते जाओ उसमें से। चक्रवर्ती की सेना भी खा ले तो भी, तो इससे प्रभावना होती है। लोग कहते हैं जैन मुनि ऐसे महान होते हैं, ये श्रावक भी कितने महान होते हैं। और देखो देवताओं ने अतिशय किया इनके लिए, ये चमत्कार ऐसे नहीं, यहां लिखा है ना चमत्कार ऐसे नहीं कि कृत्रिम चमत्कार पैदा कर दो, कि लोगों को आकर्षित करने के लिए चमत्कार, झूठे चमत्कार बता देना, वो नहीं। जो असली चमत्कार हैं वो होना चाहिए, है ना। एक जगह मैं गया, वहाँ कौन सा क्षेत्र था मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ गया तो शाम को पहुँचे हम लोग 8 बजे, तो वहाँ प्रतिमा जी ऐसी टेढ़ी थी, ठीक है। तो लोगों ने हल्ला मचाया, वहाँ के लोग, वहीं के लोगों ने, अरे देखो प्रतिमा टेढ़ी हो गई। तो हमारे साथ में जो थे वो जल्दी से भाग के गए वहाँ, देखें अतिशय हो गया, अतिशय। अरे मैंने कहा क्या अतिशय हो गया, प्रतिमा का टेढ़ी होना ये अतिशय है क्या। हमारे गुरुकुल में ऐसा होता था,
वो गुरुकुल में ऊपर एक कमरा था, वहाँ पर भगवान विराजमान थे पहले। अब तो मंदिर बन गया। वो मानस स्तंभ में आप लोगों ने भी तो कुछ किया है उसमें, वो मानस स्तंभ गिर गया था तो है ना, खुरई हाँ, वो तो नया बन गया। तो वहाँ उसमें थी, तो वो प्रतिमा हर दिन ऐसी हो जाती। तो वहाँ कोई भूत रहता होगा उस जमाने में, तो ऐसा होता होगा। तो अब ये चमत्कार थोड़ी है, ये तो विघ्न है, विघ्न है ना। ये कोई चमत्कार थोड़ी है कि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो ये होते हैं जैसे पंचाश्चर्य हुए, वो श्रावक भी उत्कृष्ट जाति का, उत्कृष्ट परिणाम वाला, मुनिराज भी उत्कृष्ट परिणाम वाले, और रत्नत्रय से विशिष्ट सुशोभित, और रिद्धियां भी प्रकट हैं उनको। तो अहो दानम अहो पात्रम, ऐसा जो अतिशय हुआ तो सर्व ओर प्रभावना हुई। तो ऐसे दान के द्वारा भी प्रभावना होती है। दान, तप के द्वारा कई रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, और सहज में इस तरह के आश्चर्य प्रकट होते हैं। देखो मुनिराज वहां चल रहे हैं, आकाश में चल रहे हैं, तो लोगों में भावना आती है, अरे हम भी जैन धर्म को स्वीकार करें। जैसे कि अंजन चोर को नमोकार मंत्र के निमित्त से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, तो उसके मन में क्या भाव आया, अरे एक मंत्र के प्रभाव से जब ये विद्या प्रकट हो गई और हम भी बच गए, वो सैनिक लगे थे ना पीछे हैं, तो हम इस जैन धर्म के पूरे मंत्रों का यदि पालन करें तो फिर कितना कल्याण होगा। वैसे वो राजपुत्र था, है ना, और उसको संस्कार थे, लेकिन बीच में विचलित हो गया था। ठीक है, तो अब उसके बाद वो उन सेठ जी के पास पहुंचा जिनने वो विधि बताई थी, और वहां पहुंचा, उनको नमस्कार किया, तो कहता है कि हमारे गुरु हैं, उनने हमें ये मंत्र दिया था। तो उनके पास गया तो मुनिराज को देखते ही उसके परिणाम बदल गए। अब रिद्धि सिद्धि की इच्छा नहीं थी, अब तो ऐसा भाव प्रकट करूं मैं इन जैसे ही हो जाऊं। और मुनिराज ने उपदेश दिया, उस उपदेश का उसने पालन किया, और फिर क्या हुआ, उसके बाद वो संसार सागर से पार हो गया। तो ये धर्म में लगा कि नहीं लगा, ये चमत्कार से, ये चमत्कार असली होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे तप, पूजा विधान, हम लोग पूजन और विधान का आयोजन करते हैं, जिससे कि बहुत लोग जुड़ते हैं। ऐसे सामान्य दिनों में पूजन होती है तो बहुत लोग नहीं आते, दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन जब कोई विधान का आयोजन होता है, बाहर से ही विद्वान आते हैं, कोई विशिष्ट आयोजन होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लेते हैं। तो इस तरह भी प्रभावना की जाती है। एवं विद्या, ये विद्याओं की बात की ना अभी हमने, तो ऐसे विद्या, अतिशय, चमत्कार आदि द्वारा जिन धर्म का उद्योत करना वह प्रभावना अंग है। तो देवता लोग विद्याओं के द्वारा, अतिशयों के द्वारा, चमत्कार आदि उत्पन्न करके, ये वहां केसर बरसती है, वहां घंटियां बजती हैं, तो वहां दुंदुभी बाजे बजते हैं, तो वहां ऐसा होता है। तो इस तरह से लोग वहां पर जाते हैं देखने कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है ना। अभी तो अतिशय कम हो गए, उसका कारण भी है, उसका कारण है। कारण क्या है, विशुद्धता घट गई, परिणामों की भी और क्षेत्रों की भी। इस कारण से देवों ने आना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो अब वो पुरानी बातें रह गई, अब वो बात नहीं रही। कहीं कहीं होते होंगे, लेकिन ज्यादातर नहीं होते अब। तो ऐसे भी ये प्रभावना होती है। तो जिन धर्म का इस तरह उद्योत करना वह प्रभावना नाम का अंग है। तो यहां निश्चय और व्यवहार दोनों प्रभावना की बात आई कि निश्चय से तो अपने आत्मा को जान के रत्नत्रय की वृद्धि करना, और व्यवहार से कि दान तप आदि के द्वारा ये बाहर में जिन धर्म की प्रभावना करना। रत्नगंज सावकाचार में लिखा है कि अपने जीवन से जिस तरह प्रभावना की जा सकती है, उतनी प्रभावना ये बोल के या इन आयोजनों के द्वारा नहीं की जा सकती। यदि हमारा जीवन जैन धर्म के अनुरूप है तो लोग देखेंगे, लोग कहेंगे अरे देखो ये जैनी श्रावक हैं, इतने महान होते हैं, इतने इनके मन में दया होती है, दान देते हैं, और संयम है इनके जीवन में, ये रात को नहीं खाते हैं,
ये बिना छना पानी नहीं पीते हैं। देखो शाम होने वाली, टिफिन खुलते ही वो समझ जाता है कि शाम को ये जैनी है। और कोई जैनी जैन नाम रखा है और रात को खा रहा है तो क्या करता है वो? अप्रभावना होती है। अच्छा, जैनी ऐसे भी होते हैं क्या? हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं। तो ऐसी अप्रभावना भी होती है। तो प्रभावना किस तरह हो जैन धर्म की, इस तरह हमें उपाय करना चाहिए। अपना जीवन यदि ऐसा जैन धर्म के अनुरूप बनेगा तो प्रभावना भी अपने आप होगी। इस प्रकार यह सम्यक्त के 8 अंग हैं। जिसके यह प्रकट हों उसके सम्यक्त है। क्या कह रहे हैं? ऐसा जानना चाहिए। ये जिसके यह प्रकट हों उसके सम्यक्त है। ये सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह है ना। इन बाह्य चिन्हों से निर्णय किया जा रहा है कि सम्यक्त किसको है और किसको नहीं है। तो ये भी चिन्ह प्रकट होते हैं, ये बाहर ये गुण प्रकट होते हैं। तो जिसके यह प्रकट हों उसके सम्यक्त है, ऐसा जानना चाहिए। अब प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, जो कि हम सबको भी हो रहा है और यहां भी उत्पन्न कर दिया है। यदि यह सम्यक्त के चिन्ह मिथ्या दृष्टि के भी दिखाई दें तो सम्यक मिथ्या का विभाग कैसे होगा? प्रश्न तो उत्पन्न हो रहा था ना। और यहां देखो पंडित जी ने समझ लिया और यहां उत्तर प्रश्न लिखा। समाधान: जैसे चिन्ह सम्यक्ति के होते हैं वैसे मिथ्यात्व के तो कदापि नहीं होते। तथापि अपरीक्षक को समान दिखाई दें तो परीक्षा करके भेद जाना जा सकता है। ठीक है, परीक्षा में अपना स्वानुभव प्रधान है? सर्वज्ञ के आगम में जैसा आत्मा का अनुभव होना कहा है वैसा स्वयं को हो तो उसके होने से अपनी वचन काय की प्रवृत्ति भी तदनुसार होती है। उस प्रवृत्ति के अनुसार अन्य की भी वचन काय की प्रवृत्ति पहचानी जाती है। इस प्रकार परीक्षा करने से विभाग होते हैं तथा यह व्यवहार मार्ग है। इसलिए व्यवहारी छद्मस्त जीवों के अपने ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति है, यथार्थ सर्वज्ञ देव जानते हैं। ख्याल में आया क्या कह रहे हैं? प्रश्न उत्तर समझ में आया? प्रश्न तो ये है, जो कौन कौन से चिन्ह बताए अभी तक हैं? कौन कौन से चिन्ह बताए हैं? एक मिनट, हाँ एक एक बताओ। किन किन को बताना? पूरा सुना है ना आप सभी ने? चलो, कौन बताना चाह रहे हैं? सुनीता जी बताइए। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। ये पूरे बाह्य चिन्ह बताए थे, सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह। ठीक है ना। ये तो ये 8 अंगों में ये प्रभावना तो है ही, अकेले प्रभावना की बात नहीं है। ये 8 अंग आखिरी में बताए, उसके पहले प्रसम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा बताए, और उसके भी पहले तत्वार्थ का श्रद्धान बताया है ना, 7 तत्वों का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, और उसके भी पहले स्वानुभव मतलब आत्मानुभूति। ये बाह्य चिन्ह बताए सम्यक दर्शन के। क्यों बताए? क्यों पहचान करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सम्यक दर्शन जो पर्याय है वो केवल ज्ञानगम है। सम्यक दर्शन जिसको प्रकट है उसको भी नहीं पता चलता कि सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन पर्याय, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ जो प्रकट होता है उससे पता चलता है कि सम्यक दर्शन है। ठीक है ना। तो स्वयं के लिए भी, स्वयं के अंदर भी इस तरह की अनुभूति प्रकट होगी, इस तरह का तत्वार्थ श्रद्धान होगा, और इस तरह के प्रसमादिक भाव होंगे, और इस तरह के 8 अंग प्रकट होंगे। और दूसरे के अंदर भी, दूसरे में भी प्रकट होंगे कि नहीं होंगे? जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसके भी ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। देखिए क्या लिखा यहां, कह रहे हैं यदि यह सम्यक्त के चिन्ह मिथ्या दृष्टि के भी दिखाई दें तो सम्यक मिथ्या का विभाग कैसे होगा? उसका समाधान:
जैसे चिन्ह सम्यक्त्वी के होते हैं वैसे मिथ्यात्वी के तो कदापि नहीं होते। पहला चिन्ह तो होगा ही नहीं आत्मानुभूति वाला, है ना, लेकिन बाद में जो तत्वार्थ श्रद्धान वाला है वो भी नहीं होगा। ये तत्वार्थ का यथार्थ निरूपण कर रहा है तो मानना पड़ेगा। तो भी जैसा प्रतिपादन लिखा है नीचे, जैसे वचन की, काय की चेष्टा, जैसा जैसा उसके हाव भाव सम्यक्त्वी के प्रकट होते हैं, ऐसे मिथ्यात्वी के नहीं प्रकट होंगे। वो ऐसे चर्चा करेगा जैसे आत्मा कोई और है और भिन्न किसी को बताना है, किसी को किसी से भिन्न बता रहा है ना। वो आत्मा मैं खुद हूं ये उसको पता ही नहीं है। तो जैसे चिन्ह सम्यक्त्वी के होते हैं वैसे मिथ्यात्वी के तो कदापि नहीं होते। कदापि मतलब कभी भी नहीं होते, ये बात समझ लेना है। तथापि मतलब ये चारों चिन्ह की बात है। ये चारों जो बात है ना, आत्मानुभूति तो उसको है ही नहीं, और तत्वार्थ का जो श्रद्धान है वो भी नहीं है ना। प्रतिपादन भले ही यथार्थ करता हो, लेकिन फिर भी जिसको अनुभूति है उसके प्रतिपादन में, और जिसको अनुभूति नहीं है उसके प्रतिपादन में अंतर है। ठीक है। उसके बाद प्रसमादि के जो भाव हैं वो अनंतानुबंधी की मंद कसाय में भी हो सकते हैं, दिख सकते हैं, लेकिन जैसे सम्यक्ति को स्वाभाविक रूप से होंगे, सहज होंगे, नियमित होंगे, है ना, वैसे उसको नहीं होंगे। और इसके बाद जो 8 अंग हैं, जिस तरह के ये निःसंकेत आदि अंग सम्यक्त्वी के होंगे, इस तरह मिथ्यात्वी के नहीं होंगे। बाहर में थोड़ा बहुत वैसा दिख सकता है, लेकिन वो परीक्षा करने पर तो पता चल जाएगा, हैं? हाँ, सहज स्वाभाविक नहीं होंगे, कृत्रिमता होगी, ठीक है ना। और मंद कसाय से होंगे। मंद कसाय में भी ऐसे परिणाम बाहर में देखे जाते हैं, ऐसी क्रियाएं देखी जाती हैं, है ना। तो अब लेकिन परीक्षा कैसे करें, उसकी परीक्षा की विधि बताई। क्या जरूरत है दूसरे की परीक्षा करने की? क्योंकि गाथा में लिखा है ना, दंसन हीणो न वंदिव्यो, इसीलिए जरूरत पड़ रही है। नहीं तो स्वयं की परीक्षा कर ले। वो स्वयं की परीक्षा करने के लिए इतनी जरूरत थोड़ी है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसको तो खुद आनंद आया है, उसको तो खुद अनुभूति हुई है, इसलिए वो अनुभूति जो है वो पहला बाह्य चिन्ह है। उसके साथ तत्वार्थ का श्रद्धान भी है, और उसको प्रसमादिक भाव भी हैं, उसको 8 अंग भी निसंकेत आदि प्रकट हुए हैं, है ना। 25 दोषों से रहित है वो, ये सारी चीजें हुई हैं। तो देखिए, तथापि अपरीक्षक को समान दिखाई दें। अपरीक्षक मतलब जो परीक्षा नहीं कर रहा है उसको ये समान दिखाई दें तो परीक्षा करके भी जाना जा सकता है। भाई परीक्षा नहीं करेंगे तो समान दिख रहे हैं, ऊपर ऊपर से एक से दिख रहे हैं, एक से दिख रहे हैं कि बिल्ली जिस तरह अपने बच्चों को पकड़ती है इसी तरह चूहों को पकड़ती है। दोनों में क्या अंतर है? वैसे ही वो दांत गड़ाती हुई दिखती है, हैं? वैसे अपने बच्चों को पकड़ती है और वैसे ही वो चूहों को पकड़ती है। तो दोनों में क्या अंतर है कि दोनों परीक्षा करेंगे तो अंतर समझ में आएगा कि चूहे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है, दिखता तो वैसे ही ये दांत गड़ाते हैं, जैसा कि अपने बिल्ली के जो ने अपने बच्चों को पकड़ा था दांत गड़ाते हुए, मुंह से पकड़ा था ना जब, तो वैसे ही दिख रही है गड़ाते हुए ऐसी। लेकिन दोनों में कितना अंतर है? पूरा अंतर है कि नहीं? कि यहां तो जब अपने बच्चों को पकड़ती तो अभिप्राय यह है कि पकड़ के एक दूसरी जगह रखना है, लेकिन उसको चोट ना लग जाए, दांत चुभ ना जाए, ऐसी सावधानी भी है। और जब वो अपने वो चूहे को पकड़ती है, जब चूहे को पकड़ती तो ऐसे पकड़ती है कि हाँ छूट ना जाए और उसको मार ही डाले, ये अभिप्राय होता है। तो बाहर की पकड़ एक सी दिखने पर भी दोनों के अभिप्राय में अंतर ये समझ में आ जाता है। ये भी तो अपन लोगों ने समझा ही है ना, परीक्षा की तो समझा, आचार्यों ने बताया है ना, तो ये बात हमें समझ में आ जाती है, ऐसे यहां भी समझ में आ जाएगा। तो अपरीक्षक को समान दिखाई दें तो परीक्षा करके भेद जाना जा सकता है। परीक्षा कैसे करना? परीक्षा में अपना स्वानुभव प्रधान है, पहले खुद स्वानुभव करना पड़ेगा, पहले खुद सम्यक्ति होना होगा। सम्यक दर्शन खुद प्रकट करेगा, स्वयं का अनुभव प्रकट करेगा, स्वयं के तत्वार्थ श्रद्धान प्रकट करेगा, तो ही दूसरे का समझ पाएगा।
ऐसे नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो स्वानुभव प्रधान है। ये स्वानुभव में क्या क्या देखिए आगे कि सर्वज्ञ के आगम में जैसा आत्मा का अनुभव होना कहा है वैसा स्वयं को हो, तो वैसा स्वयं को अनुभव हुआ है तो उसके होने से अपनी वचन काय की प्रवृत्ति भी तदनुसार होती है कि अपने भी वचन कैसे निकलेंगे, अपनी काय की चेष्टाएं किस तरह होंगी, अपने बाहर में हाव भाव किस तरह प्रकट होंगे, है ना, क्योंकि उसको खुद हुआ है। जैसे कहते हैं जैसे जाके पैर ना फटे बिमाई वो का जाने पीर पर आई, ऐसे घर में और भी अनेक चीजें होती हैं कि जो पीड़ा हमें हुई होगी वो दूसरे को होती है तो हमें पकड़ में आ जाती, समझ में आ जाता है कि इसको भी वही पीड़ा है, वही तकलीफ इसको भी है ना। तो जिसको खुद हुई होगी उसको समझ में आती दूसरे की क्या तकलीफ है, जिसको खुद ही नहीं हुई उसको क्या पता कि दूसरे को क्या हुई है, उसकी अनुभूति किस तरह की होती है। तो ऐसे यहां कि जिसने स्वयं के आत्मा का अनुभव किया है, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा बताया वैसा ही आत्मा इसने निर्णय किया और वैसा ही उसका संवेदन किया, अंदर में अनुभव किया। तो वो जो जो चिन्ह इसके प्रकट हुए और जो जो वचन और काय की चेष्टाएं इसके खुद के होती हैं, तो वो जब दूसरे की ऐसी देखता है, वो जब दूसरे की भी ऐसी देखता है तो समझ में आ जाता है ये भी ज्ञानी है। ठीक है, उस प्रवृत्ति के अनुसार अन्य की भी वचन काय की प्रवृत्ति पहचानी जाती है। इस प्रकार परीक्षा करने से विभाग होते हैं, है ना। तथा यह व्यवहार मार्ग है। दूसरे कौन वंदनीय है कौन वंदनीय नहीं है, ये क्या है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार मार्ग है। इसलिए व्यवहारी छद्मस्त जीवों के अपने ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि परीक्षा मत करना। परीक्षा करने के बाद सब कुछ हमें बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि इसी तरह की प्रवृत्ति है, ऐसे ही वचन है, ऐसी ही काया है, बिल्कुल सही निरूपण है, सही आचरण है, सही उसी तरह के हाव भाव हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी कदाचित सम्यक तो छूट गया हो, अभी छूट गया और अंतर्मुहूर्त में फिर हो गया, तो अब क्या करें। ऐसा लिखा है सम्यक दृष्टि को कदाचित पकड़ में भी आ जाए कि अभी ये मुनिराज अभी ये पहले गुण स्थान में पहुंच गए, है ना, तो अभी वो वंदना करता है। क्यों? पहले तो ये कि दूसरे लोग इसको जानते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, तो फिर दूसरे लोग भी सोचेंगे अरे इसने वंदन नहीं किया तो हम क्यों करें। और अब भी थोड़ी उनको ये भी पता है कि अभी थोड़ी देर में वो वापस उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब आए थे तब तो वो अवस्था थी, लेकिन अभी गिर गए और उनको समझ में आ गया ये वचन और काय की चेष्टा, ठीक है ना, समझ में आ गया सम्यक्ति को कि ये नीचे गिर चुके हैं, गुणस्थान गिर गए इनके, लेकिन फिर भी वंदन आदि करता है और फिर वो अपने स्वरूप की साधना करते हैं, फिर उनको सातवां गुणस्थान सीधा प्रकट होता है, ठीक है ना, निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाती है। तो अब वो उतनी देर का पकड़ में आ भी गया, समझ में आ भी गया, तो वो वंदना नहीं करेगा क्या कि बाहर में व्यवहार दिख रहा है उसको, ये सब बाह्य कारण हैं। तो यहां पर लिखा कि व्यवहारी छद्मस्त क्षयोपशम ज्ञान वालों को जीवों के अपने ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति है, यथार्थ सर्वज्ञ देव जानते हैं कि उसके परिणामों की किस तरह से उठापटक उतार चढ़ाव होता है, वो किस तरह से छठे से सातवें में आते हैं और किस तरह से फिर नीचे गिरते हुए पांचवें में चौथे में, और कोई छावस्मिक सम्यक दृष्टि हो या औपसमिक वाले हों तो नीचे पहले में भी आ जाते हैं, फिर एकदम सातवें में भी पहुंच सकते हैं। तो ये परिणामों की जो तारतम्यता है, ये उतार चढ़ाव हैं, ये कौन जानता है? सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं, है ना, छद्मस्त के ख्याल में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए व्यवहारी को तो व्यवहारी शरण है लिखा था, बाकी तो सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं कि परमार्थ क्या है। अब लेकिन परमार्थ हमें पता ही है, परमार्थ मतलब परमार्थ तो नहीं जानते हम, लेकिन हमें यह पता है कि इनका जीवन कैसा है, इनकी तत्व की निरूपणा कैसी है, और सारी बातें हमें पता हैं, ठीक है ना, उनका श्रद्धान किस तरह का है, प्रवृत्ति किस तरह की है,
सब कुछ जानते हैं तो फिर कैसे करेंगे बंधन? जिसके बारे में सब जानते हैं हम और तो उसको बंधन हम कर नहीं सकते। ये तो अभी उनकी बात कही है जो अभी सम्यक दृष्टि थी। अब मान लो घंटा 2 घंटा भी उनके पास रहा होगा वो सम्यक दृष्टि और उनके उपदेश भी सुने होंगे, उसके बाद की भी स्थितियां समागम किया होगा और उतने में परिणामों में कितने उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो कदाचित ऐसे उतार आ गए हों कि पहले में पहुंच गए। निरूपणा गलत नहीं होगी, ऐसा नहीं कि निरूपण गलत करने लगे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन छूटने के बाद भी जो यथार्थ श्रद्धानी है वो उसका कोई वो प्रतिपादन नहीं बदल जाता है ना। प्रतिपादन वैसा ही कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन उसको वचन और काय की चेष्टा से किसी तरह से समझ में आ भी जाए तो भी वह ऐसा नहीं करता कि अब बंधन नहीं कर रहा हूं, अभी फिर एकदम हो गए, फिर गुणस्थान बढ़ गया ऊपर, फिर बंधन करे, फिर नहीं अब नहीं, अब ऐसे करेगा तो क्या हो। और इतनी बारीकी तो उसको समझ में आएगी भी नहीं, थोड़ी बहुत कदाचित समझ में आ भी जाए, बाकी तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं कि उसके क्या क्या हो रहा है। द्रव्यलिंगी दूसरे के सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकते हैं ना? द्रव्यलिंगी मुनि दूसरे के सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकते हैं कि नहीं? द्रव्यलिंगी मतलब तो समझ गए कि 28 मुनियों का नरतिचार पालन हो रहा है ना, और उनका निरूपण भी यथार्थ है, सब कुछ यथार्थ है, लेकिन उनको अंदर में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता रूप भावलिंग नहीं है। तो वो सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकते हैं कि नहीं, कि उनकी निरूपणा यथार्थ हो रही है ना, और इस जीव ने किसी ज्ञानी की देशना पहले सुनी है, ज्ञानी जीव की देशना सुनी है पहले, तो उसको वह उपदेश भी निमित्त बन सकता है। साक्षात ये निमित्त नहीं बन सकते, हाँ, क्योंकि ज्ञानी की देशना ही सम्यक्त में निमित्त होती है। जिसने स्वयं अनुभूति की है उसकी वाणी सुनकर वह जीव स्वयं अपने तत्व का निर्णय करके स्वयं की अनुभूति कर लेता है, तो ज्ञानी की देशना ही सम्यक्त में निमित्त बनती है, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन निमित्त एक कार्य के होने में अनेक निमित्त होते हैं ना, तो वो भी निमित्त कहलाएंगे भाई, वो भी बाहर के निमित्त कहलाएंगे ना। यहां तक कि टेप रिकॉर्डर सुन रहे हो हम, और जीव उस समय किसी ज्ञानी से उसने दिव्य ध्वनि या उसके उपदेश सुना था, आत्मा का स्वरूप सुना था, है ना, और यहां पर सीडी में भी वही आत्मा की बात आई, और जैसे ही आत्मा की बात आई उसके परिणाम अंतर्मुख हो गए और अनुभूति प्रकट हो गई। तो ये सीडी निमित्त नहीं बनी, कौन निमित्त बना? वो ज्ञानी की देशना निमित्त बनी, ठीक है ना। ये होता है, तो देशना तो ज्ञानी की ही निमित्त बनेगी, लेकिन वो उस निमित्त के साथ साथ अन्य भी तो निमित्त बनते हैं, है ना, इसलिए ये भी निमित्त कहलाएगा, ये शास्त्र भी निमित्त कहलाएगा, वो द्रव्यलिंगी भी निमित्त कहलाएंगे। वो तत्व ज्ञानी है लेकिन सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना, उसका उपदेश हो रहा है, वो भी निमित्त कहलाएगा, क्योंकि उसको सुन के ही इसको वो बात का भाव हसन हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको वो व्यक्ति याद आ जाए, क्योंकि व्यक्ति याद आना तो ये क्षयोपशम ज्ञान के अधीन है। मतलब किस व्यक्ति से सुनी थी, कई बार हमें पता ही नहीं रहता कि किससे सुनी थी, है ना। ऐसा जोड़ना जरूरी नहीं है कि वो ऐसा जुड़ान करता होगा कि नहीं ऐसी बात मैंने पहले भी सुनी थी और फिर उसने अनुभव किया हो, ऐसा नहीं। उसने जैसे ही गायक सुना और गायक की अनुभूति प्रकट हो गई। ये तो हम विचार कर रहे हैं कि नियम क्या है, मतलब आगम का उपदेश क्या है। आगम का उपदेश ये है कि उसको ज्ञानी की देशना ही निमित्त बनेगी। तो वर्तमान में जो सुन रहा है उसकी देशना, वो मान लो अज्ञानी है तो अज्ञानी की देशना तो निमित्त नहीं बनेगी, तो फिर किसकी देशना निमित्त बनेगी? कि उसने कभी सुना है, वो भाषित हुआ है, वो भाव भाषण हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि उसको याद आया हो, व्यक्ति याद आया हो, सुना हुआ याद आया हो, सब कुछ ऐसा याद आया हो। उसको जो भाषित हुआ आज, वो भाषित जो हुआ है वो निश्चित रूप से ये नियम है कि उसने किसी सम्यक्ति से सुना ही होगा, तभी उसको भाव भाषण हुआ है।
क्योंकि ये चीजें जो अभी वर्तमान में उसको हो रही हैं, है ना, ये साधन है जो, ये निमित्त नहीं है, क्योंकि सीडी प्रवचन थोड़ी निमित्त होगा, या मिथ्या दृष्टि का उपदेश थोड़ी निमित्त होगा, या जो द्रव्यलिंगी मुनि की बात की वो थोड़ी निमित्त बनेगा। निमित्त तो ज्ञानी की देशना ही निमित्त बनेगी। लेकिन जैसे जो गुरुदेव के जमाने में सुनते थे गुरुदेव से, आज भी सोनगढ़ में जाके उसी स्थान में बैठते हैं और जाके वहां बैठ के और सीडी सुनते हैं। लेकिन उनको गुरुदेव, जो साक्षात गुरुदेव को देखा था, साक्षात सुना था, वो स्मरण में आता है, ठीक है ना, और वो सुन के वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें। तो ये वर्तमान में जो सीडी सुन रहा है वो थोड़ी निमित्त बना, निमित्त तो वही बनेगा, लेकिन ये भी निमित्त कहलाएगा, क्योंकि एक कार्य के होने में अनेक कारण बनते हैं। इसलिए सीडी सुनना भी, सीडी प्रवचन सुनना भी निमित्त कहलाएगा। और अन्य अन्य जो ज्ञानी विद्वान हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, सम्यक के सन्मुख वाले हैं, यथार्थ निरूपण करते हैं, उन सबका उपदेश भी निमित्त कहलाएगा। वो जिनवाणी पढ़ रहा है, सुन भी नहीं रहा है। हम घर में स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय में ये आत्मा का स्वरूप निकला, और यहां पर जैसे यहां पढ़ा और ऐसे यहां अनुभूति हो गई। अब शास्त्र से अनुभूति हुई, शास्त्र निमित्त बना कि नहीं बना? बना तो, लेकिन वो जो अनुभूति हुई है उसमें कोई ज्ञानी की देशना निमित्त कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो जिस जीव को पहले देशना मिली है, उस जीव ने जैसे यहां पढ़ा और ऐसे यहां आत्मा अनुभव में आ गया, तो उसके अंदर में वो संस्कार थे, वो संस्कार थे तो वो जागृत हो गए। इसको पढ़ते ही यहां भाषित होने लगा आत्मा और अनुभूति प्रकट हो गई। तो ये शास्त्र भी निमित्त है, वो सीडी प्रवचन भी निमित्त हैं, और वो अन्य अन्य विद्वानों के निमित्त वो भी निमित्त हैं। यथार्थ निरूपण होना चाहिए। यथार्थ निरूपण नहीं है और कुछ अलग ही बोलता है तो वो कोई निमित्त नहीं। यथार्थ निरूपण वाला निमित्त बन जाएगा, ठीक है। वहां तो वो तुस्मासम घोषंतो भी निमित्त बन गया था, है कि नहीं? दाल और छिलका अलग अलग है। ये बात सुनते ही उनको गुरुजी की देशना याद आ गई और भावासन हो गया, ठीक है। आत्मा अलग, शरीर अलग है और मैं अलग हूं, और मैं अपने स्वरूप में लीन हुए केवल ज्ञान हो गया। तो ये इस तरह से ये सब एक कार्य के होने में अनेक निमित्त बनते हैं। सम्यक्त के भी कई प्रकार इसी अपेक्षा से बताए हैं। आज्ञा सम्यक, आज्ञा और वो है ना सूक्ष्म 10 बताया ना आत्मानुशासन में, तो वो सभी निमित्त अपेक्षा हैं, वो भी बताए। इसलिए व्यवहारी छद्मस जीवों के अपने ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति है, यथार्थ सर्वज्ञ देव जानते हैं। व्यवहारी को सर्वज्ञ देव ने व्यवहार का ही आश्रय बतलाया है। यह अंतरंग सम्यक्त भाव रूप सम्यक्त है, वही सम्यक दर्शन है। बाह्य दर्शन व्रत समिति गुप्ती रूप चारित्र और तप सहित 28 मूलगुण सहित नग्न दिगंबर मुद्रा उसकी मूर्ति है, उसे जिन दर्शन कहते हैं। इस प्रकार धर्म का मूल सम्यक दर्शन जानकर जो सम्यक दर्शन रहित हैं उनके बंधन पूजन का निषेध किया है। ऐसा यह उपदेश भव्य जीवों को अंगीकार करने योग्य है। ये दूसरी गाथा यहां पूर्ण हुई। क्या कह रहे हैं कि व्यवहारी को सर्वज्ञ देव ने व्यवहार का ही आश्रय बतलाया है कि जो बाह्य चिन्ह प्रकट होते हैं उससे ही समझना है कि सम्यक तो हुआ है, ठीक है। अपने लिए मुख्य चिन्ह क्या है? आत्मानुभूति, ठीक है ना, ये मुख्य चिन्ह है। यह अंतरंग सम्यक्त भाव सम्यक्त है। ये अंदर में जो सम्यक दर्शन हुआ वही सम्यक्त है, ठीक है, वही सम्यक दर्शन है। और बाकी जो बाह्य हुआ है वो क्या है? वो क्या है? बाह्य दर्शन। ये बाह्य दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन के जो बाह्य चिन्ह हैं इतने बताए जो है ना, वो सभी बाह्य दर्शन।
व्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र और तप सहित 28 मूल गुण सहित नग्न दिगंबर मुद्रा उसकी मूर्ति है। किसकी मूर्ति है ये धर्म की मूर्ति है। लिखा था ना धर्म की मूर्ति है। तो सम्यक दर्शन हुआ तब बाह्य चिन्ह प्रकट हुए और तभी उस जीव के ये व्रतादिक जो हैं, चारित्र है, तप हैं, ये मूल गुण हैं, ये सब भी प्रकट हुए। तो ये सब जो प्रकट हुए ये धर्म की मूर्ति है। उसे जिन दर्शन कहते हैं। ठीक है ना। जिन किसे कहते हैं? वो मुनिराज को जिन कहा और वो सम्यक दर्शन से युक्त हैं जिन दर्शन। ठीक है। तो जिन दर्शन, उसे जिन दर्शन कहते हैं। इस प्रकार धर्म का मूल सम्यक दर्शन जानकर जो सम्यक दर्शन रहित हैं, यदि वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ होता अंतरंग में, तो फिर जो बाह्य चिन्ह बताए वो भी नहीं प्रकट होते, और वो प्रकट नहीं होते तो इनके जो व्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र है और जो तप सहित 28 मूल गुण हैं, ये भी सच्चे रूप से प्रकट नहीं होते, सच्चे रूप में प्रकट नहीं होते। ठीक है ना। तो जब मूल क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हुआ तो ये ज्ञान सम्यक हुआ और चारित्र भी सम्यक हुआ। इसलिए क्या कहा कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन जानकर जो सम्यक दर्शन रहित हैं उनके वंदन पूजन का निषेध किया है। जिसके जड़ ही नहीं है उसके वो वृक्ष कहां से बनेगा। ठीक है ना। जिसके सम्यक दर्शन ही नहीं है उसके ज्ञान सम्यक कैसे होगा, उसे आत्मानुभूति कैसे होगी और उसे वो चारित्र सम्यक कैसे होगा, है ना। वो जो व्रतादिक हैं वो सच्चे कैसे होंगे, वो व्यवहार भी सच्चा कैसे होगा। इसीलिए जब दर्शन ही नहीं, मतलब सम्यक दर्शन ही नहीं, तो बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन से जो विहीन है वह वंदन योग्य नहीं है। ऐसा यह उपदेश भव्य जीवों को अंगीकार करने योग्य है। इस प्रकार ये गाथा में जो भाव प्रकट किया है वो यहाँ पर 10 पेजों में विश्लेषित किया है। ठीक है। गुरुदेव के प्रवचन 60 पेजों में हैं दादा, 60 पेज, और वो भी वर्ड टू वर्ड वाला नहीं है, वो संपादित है। वर्ड टू वर्ड वाले में तो और ज्यादा है। ठीक है ना। तो गुरुदेव ने दूसरे ग्रंथों पर प्रवचन तो किए ही होंगे ना पहले, अष्टपाहुड़ के पहले, तो उसमें भी ये विषय निकले होंगे, ये सब विषय उसमें भी निकले होंगे कि नहीं। तो फिर क्या करें, जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाए आगे। बराबर समय दिया और हम बोर होने लग जाते हैं। हमें क्या लगता है, अरे यार वो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे। ये एक जन बोले कि हमने तो बचपन में ही पढ़ लिए, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 8 अंग और ये प्रसमादिक भाव हैं, ये सब पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं। अब भैया पहले से पढ़ते आ रहे हो तो क्या करना है। तो अब फिर से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। जब तक उतर नहीं जाए तब तक पढ़ना, तब तक सुनना। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया है 3रे अध्याय में। क्या प्रसंग है? ये श्रेणिक राजा सुबह सुबह जल्दी उठ के फटाफट तैयार हुए और जल्दी से वो भगवान महावीर के समोषण की ओर बढ़ने लगे, घर से निकल रहे हैं। तो उनके बेटे ने आवाज लगाई कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं। ये कल भी तो गए थे और इतने दिनों से सुन रहे हो, हर दिन जाते हो, वही बात तो आती है। यहां तो फिर भी विषय बदल जाता है, क्रम पड़ता है। वहां तो हर दिन वही। बोलो, दिव्य ध्वनि में जो उनकी ध्वनि खिरी, उसमें पूरे द्वादशांग प्रति समय खिरते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग चीजें आती होंगी। तो जब कल भी सुन लिया, पहले भी सुन लिया, हर दिन सुन लिया, वही विषय तुमने पहले से सुन रखा है, तो अब फिर से क्यों जा रहे हो? क्या जवाब दिया उन्होंने कि ज्ञानियों के चरणों में बैठ के बार बार वही बात सुनने से बुद्धि निर्मल होती है और वो जो उपदेश है वो हृदयंगम होता है, वो अंदर में फलीभूत होता है। इसलिए हम बार बार सुनते हैं, बार बार जाते हैं वहां जाके, वहां बैठते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि करती है और हम यहां अपने गायक का अनुभव करते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं हर दिन? एक से ही भगवान,
कुछ लोग चेंज करने लग जाते हैं, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तीसरे दिन यहाँ, अगले दिन वहाँ, अगले दिन वहाँ। ये करना ठीक है, सब मंदिरों के दर्शन करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये भावना नहीं होना चाहिए कि हाँ अरे यार वो एक ही जगह में मन नहीं लगता, एक ही जगह वही भगवान, वही भगवान, वही भगवान। अरे भगवान तो वही होंगे, चाहे 10 दिन 50 दिन बाद जाओगे तो भी वही होंगे, 50-50 सालों से दर्शन कर रहे हैं तो भी वही होंगे, ठीक है ना। ऐसे बोर होने वालों का क्या होगा पता है, कि वो जिनवाणी सुनने जाओ तो वही क्या है, वही क्या है, वही आत्मा, वही आत्मा, वही आत्मा, भगवान आत्मा हूं, परमात्मा छू एम नक्की कर, हर दिन वही बात, बीच बीच में आ ही जाता है एक बार, भगवान आत्मा आ ही जाता है बार बार। तो क्या करें, सुने कि नहीं सुने? देखो जैसे वहां भगवान वैसे के वैसे, ऐसे उपदेश का जो सार है वो भी वही का वही है, सार मूल जो प्रतिपाद्य है, ठीक है ना, जिसके लिए उपदेश दिया जा रहा है वो भी वही है, और जो तत्व है ज्ञायक वो भी वही का वही है। अब क्या करना बोलो, बदलना है, आज आत्मा की अनुभूति की, कल विषयों की अनुभूति कर लें, फिर परसों पता नहीं किसकी अनुभूति करना है, ऐसा करना पड़ेगा क्या? ऐसा अनादर का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग ग्रंथ हैं, उनमें वही विषय आता है, लेकिन उसमें कुछ एंगल अलग होते हैं, कुछ विशेष बात हो सकती है, कुछ हमारा विषय पक्का होता है, रिवाइज होता है, और कुछ नया भी मिलता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा अनादर करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब मंदिर में भी वही भगवान, अंदर में भी वही भगवान, अब उसका अनुभव करेंगे नहीं, सिद्ध भगवान थक जाते होंगे, वही वही आत्मा, वही आत्मा, वही आत्मा, वही आत्मा का अनुभव, हर दिन वही आत्मा का अनुभव करते हैं, हर क्षण। तो यहां जब तक यहां परिणति में वह ज्ञायक अनुभव में ना आए, परिणति में जब तक ऐसा ये बाह्य चिन्ह प्रकट ना हो, परिणति में जब तक ऐसा ये बाह्य चारित्र प्रकट ना हो, अंतर और बाह्य, ठीक है ना, ऐसा संयममय जीवन ना हो, और परिणति में जब तक पूर्णता ना हो तब तक ये सुनने लायक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है एक सा, तो जल्दी से निकाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंचाशी का संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें भी वही विषय आएगा, द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा, लेकिन दोनों में अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं, एंगल अलग हो सकते, दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या पता किस जीव को किस एंगल से समझ में आ जाए, बात तो वही समझना है ना। समझना एक ही है, अपना ज्ञायक, अपनी वस्तु समझनी है, लेकिन उसके उदाहरण अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति को किसी उदाहरण से समझ में आ जाए, तो वो कहने लगा अरे वो उदाहरण दिया तो तुरंत मुझे समझ में आया, ये बात कही तो एकदम समझ में आई, एकदम बैठ गई। तो कभी किसी जीव किसका वचन उस तत्व की अनुभूति में क्या शिवभूत हो, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत हो, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत हो। इसलिए ऐसा विचार नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा विचार करने के लिए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ग्रंथ बदलना नहीं चाहिए, वही पढ़ें। लेकिन फिर कहता मैं तो बोर हो गया, समय सार कितने बार पढ़ूं। गुरुदेव बोर नहीं हुए, 19 बार प्रवचन किए उनने, गुरुदेव ने 19 बार प्रवचन किए हैं, तो दूसरी बार जब किए होंगे तो जल्दी जल्दी कर दिया होगा, तीसरी बार और जल्दी जल्दी कर दिया होगा, नहीं देर लगी अगली बार तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब तक वो ज्ञायक पूर्ण रूप से अब प्रकट ना हो जाए, यहां पढ़ते हैं, यहां लगते हैं, देखते हैं, यहां पढ़ते हैं, यहां बोलते हैं, यहां अंदर में देखते हैं, तो वो परिणति कैसे अंतर्मुख हो? यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, जो कि 6ठे 7वें गुणस्थान में वर्तने वाले संत, आत्मानुभूति करने वाले संत थे, ठीक है ना, भावलिंगी मुनि,
और वो कह रहे हैं फिर भी जो थोड़ा सा विकार रह गया है ना, वो विकार भी दूर करना है। अब आत्मा में उपयोग कितनी देर लगता है, लगा फिर निकला, फिर लगा फिर निकला, फिर लगा फिर निकला। तो क्या करें, अब बाहर निकला और कहां लगेगा? यदि परमात्मा के ध्यान में लगे, ये जिनवाणी के स्वाध्याय में लगे, लेखन में लगे, तो उपयोग यहीं रहेगा। और नहीं तो अशुभ में चला जाएगा तो फिर कहां से अंदर आएंगे? तो अशुभ से बचने के लिए वो शुभ में लगे रहते हैं। तो यहां भी ज्ञायक, यहां फिर अंतर्मुख, जैसे यहां लिखा ऐसे यहां अनुभव किया। कहते हैं ना, अनुभव की कलम में डोब डोब के लिखा है कि नहीं? तो इसलिए यहां अब आप बताओ कि इसमें कौन सा विशेष विषय मिला आपको? दूसरी गाथा जो हमने पढ़ी 15 दिन तो हमने ही ली होगी है, वो भी आप लोगों ने कहा जल्दी जल्दी करो, तो 15 दिन तो मुझे ही लग गए जल्दी करने में भी, 10 पेज तो हैं। तो अब उसमें आपको क्या विशेष विषय मिला, कल बताना आप, ठीक है? कल बताना कि आपने इसमें क्या विशेष सीखा जो कि अन्य जगह नहीं है। गारंटी से अन्य जगह जो नहीं है वो विषय यहां आया है। अब आपने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन इस बार फिर पढ़ा, तो आपको क्या विशेष पकड़ में आया, क्या विशेष समझ में आया, क्या विशेष याद रहा, वो आपको बताना है। जैसे सुनीता जी तो अभी बता रही, लेकिन समय हो गया, कल बताना, ठीक है? चलिए, कल से अपन आगे तीसरी गाथा चलाएंगे। पहले आपसे पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। साची को गंगाए